आज हम लोग बात करेंगे फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर शेड्यूल्स की। तो पहली हेडिंग है शेड्यूल्स टू द एक्ट एंड रूल्स। ठीक है, शेड्यूल टू द एक्ट के अगर हम बारे में पढ़ें तो फर्स्ट शेड्यूल के लिए फर्स्ट शेड्यूल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। द लिस्ट ऑफ बुक्स स्पेसिफाइड इन आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन। मतलब फर्स्ट शेड्यूल के अंदर लिस्ट आती है बुक्स की जो कि आयुर्वेदा, सिद्धा और यूनानी सिस्टम में दी हुई है। ठीक है, और सेकंड शेड्यूल में क्या आता है, स्टैंडर्ड्स टू बी कम्प्लाइड विद बाय इम्पोर्टेड ड्रग्स एंड ड्रग मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल, सोल्ड, स्टॉक्ड और एग्जिबिटेड फॉर सेल और डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब इसमें क्या होता है कि हमें स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ते हैं ड्रग्स के इम्पोर्ट से रिलेटेड, ड्रग के मैन्युफैक्चर से रिलेटेड, उसके सेल और सोल्ड से रिलेटेड हमको जो उसके कुछ स्टैंडर्ड्स होते हैं वो फॉलो करने पड़ते हैं सेकंड शेड्यूल में। फिर आगे हम लोग बात करते हैं शेड्यूल टू द रूल्स की। शेड्यूल टू द रूल्स में हम पहले पढ़ेंगे शेड्यूल ए। शेड्यूल में क्या है, डिफरेंट फॉर्म्स के बारे में लोग पढ़ते हैं जो कि हमको चाहिए होते हैं एप्लीकेशन के लिए, जो आगे हमारे फर्दर काम आते हैं लाइसेंस के लिए, लाइसेंस के इशू के लिए, इसके रिन्यूअल के लिए और सेंडिंग मेमोरेंडम के लिए। जैसे इसमें लिखा हुआ है शेड्यूल ए में, डिफरेंट फॉर्म्स रिक्वायर्ड फॉर मेकिंग एप्लीकेशन टू ग्रांट लाइसेंस और इश्यू लाइसेंस, रिन्यूअल ऑफ लाइसेंस और सेंडिंग मेमोरेंडम एक्सेट्रा। मतलब इसमें हमें डिफरेंट फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है लाइसेंस के लिए, और लाइसेंस के रिन्यूअल के लिए हमें जो फॉर्म्स लगते हैं वो सब शेड्यूल ए में आ जाते हैं। शेड्यूल में बी में क्या होता है कि फ़ीस लगती है। इसमें फ़ीस जो होती है टेस्ट और एनालिसिस के लिए, जो कि सेंट्रल ड्रग लेबोरेटरी और स्टेट ड्रग लेबोरेटरी जो होती है वो करवाती है, तो इसमें फ़ीस आपकी आ जाती है। शेड्यूल B1 में क्या होता है कि फ़ीस आ जाती है, इसमें अगेन फ़ीस, इसमें भी फ़ीस ही आती है। फॉर द टेस्ट और एनालिसिस बाय फार्माकोल लेबोरेटरी फॉर इंडियन मेडिसिन PLIM और द गवर्नमेंट एनालिस्ट। मतलब इसमें क्या होता है कि फ़ीस और टेस्ट इसमें भी आती है, लेकिन इसमें फार्माकोपियल लेबोरेटरी जो होती है वो आपका टेस्ट जो होती है वो कंडक्ट कराती है इंडियन मेडिसिन के लिए, और या फिर आपका गवर्नमेंट एनालिस्ट जो होता है वो कंडक्ट करवाता है। ठीक है, अब आगे हम लोग पढ़ेंगे हम लोग शेड्यूल सी। शेड्यूल सी में क्या होता है, इसमें लिस्ट आती है द लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। इसमें लिस्ट आती है बायोलॉजिकल और स्पेशल प्रोडक्ट्स की। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम लोग जो इसमें ज़्यादातर आपके एग्जांपल के तौर पर पेरेंटल जो ड्रग्स होती हैं वो आते हैं, पेरेंटल प्रोडक्ट्स जो होते हैं वो आते हैं, जैसे कि सीरम हो गया, वैक्सीन हो गए, आपके इंसुलिन इंजेक्शंस हो गए, तो ये सब चीज़ें आपकी शेड्यूल सी में आ जाती हैं। शेड्यूल सी में क्या होता है, लिस्ट, अगेन इसमें भी लिस्ट आती है, लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल एंड स्पेशल प्रोडक्ट्स। इसमें नॉन पेरेंटल प्रोडक्ट्स आपके वो आते हैं, जैसे कि फिश लिवर ऑयल, विटामिन एक्सेट्रा, ये सब चीज़ें आपकी शेड्यूल C1 में आ जाती हैं। अभी तक के लिए इतना ही, बाकी हम लोग आगे पढ़ेंगे।